ईमानदार टैक्स दहंदगान से पीएम मोदी आज करेंगे खिताब। खास प्लेटफॉर्म भी किया जाएगा लॉन्च। निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। बीएसपी अरकान असेंबली का कांग्रेस में शामिल होने का मामला। आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी रुकने असेंबली मदन दिलावर ने दाखिल की है अर्जी। राजस्थान बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज। रियासती सदर सतीश पुनिया ने दी जानकारी। मीटिंग में कई मसाइल पर तबादला ख्याल। जयपुर में आज कांग्रेस कानून साज पार्टी की भी अहम मीटिंग। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की हो सकती है मुलाकात। पायलट खेमे के अरकान असेंबली भी मीटिंग में रह सकते हैं मौजूद। शर्जील इमाम की अर्जी पर आज साकेत कोर्ट में समाअत। शर्जील पर मुबैना इश्तिहार अंगेज बयान देने का इल्जाम। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद में भी मुलविस रहने का इल्जाम। सुशांत सिंह राजपूत पुरस्कार मौत मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला रहेगा जेर गौर। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर भी सुनाया जा सकता है कोई फैसला। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान राजीव त्यागी का इंतकाल। दिल का दौरा पड़ने की वजह से नहीं रहे राजीव त्यागी। राजीव त्यागी के अचानक इंतकाल पर सियासी गलियारों में गम। राजीव त्यागी के इंतकाल पर राहुल गांधी ने भी किया दुख का इजहार। कहा कांग्रेस ने खो दिया अपना एक बब्बर शेर। कांग्रेस से त्यागी की मोहब्बत और जद्दोजहद की तरगीब हमेशा रहेगी। लखनऊ के मारूफ अदीब और शायर इरफान अलीग का इंतकाल। लखनऊ की तहजीब व अदब के अलमबरदार थे इरफान अलीग। अचानक इंतकाल से अदबी फिजा पर सख्त तारीफ। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत मुस्तहकम। प्रणब मुखर्जी के फर्जंद अभिजीत मुखर्जी ने किया ट्वीट। वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए लोगों से मजीद दुआ की दरख्वास्त। महेंद्र सिंह धोनी ने कोरोना जांच के लिए दिया अपना सैंपल। रांची में निजी लैब के टेक्नीशियन ने लिया नमूना। धोनी के घर जाकर लिया गया सैंपल। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मुल्क में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 47,000 से भी तजावुज। पिछले 24 घंटों में 950 अफराद हलाक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 5,48,313। रियासत में अब तक 18,650 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की तादाद 56,000 से तजावुज। कोरोना से अब तक 822 अफराद ने गंवाई है जान। इस तरह मगरिबी बंगाल में 24 घंटों में 2,936 नए कोरोना के मामले। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद हुई 1,04,326। कोरोना से 2,257 अफराद हो चुके हैं हलाक। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाके में दफा 144 की तारीख में तौसी। अब 15 अगस्त तक नाफिज रहेगी दफा 144। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के हवाले से खबर। बेंगलुरु के तशद्दुद इलाकों में हालात काबू में। येडियुरप्पा हुकूमत ने दिया मामले की मुकम्मल तफ्तीश का हुक्म। एसडीपीआई के 2 कारकुन भी गिरफ्तार। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में एहतजाजियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। येडियुरप्पा हुकूमत ने दिया हुक्म। कहा सहाफियों पुलिस और अवाम पर हमले नाकाबिले कबूल। बेंगलुरु में तशद्दुद के दौरान फिरकावाना हम आहंगी की हुई जीत। अक़लियती तबके के नौजवानों ने की मंदिर की हिफाजत। मुजाहिरीन के सामने बनाई इंसानी जंजीर। मध्य प्रदेश में मदारिस के असातिज़ा की मुश्किलात में इजाफा। रियासत के 1642 मदारिस के असातिज़ा को नहीं मिली है 4 साल से तनख्वाह। कोरोना के कहर में हालात हो गए हैं मजीद अबतर। हैदराबाद में शीरख्वार लड़की की खरीदो फरोख्त का मामला। अपनी ही मां ने अपने नौमौलूद बच्चे को किया फरोख्त। पुलिस ने जोया नामी खातून को किया गिरफ्तार। नौमौलूद के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई।
पूरी दुनिया में कोरोना का कहर, 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हुई मुतासरीन की तादाद, 7,49,000 से भी ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। उधर अमेरिका में भी कोरोना की तबाहकारियों में नहीं आ रही कोई कमी, 24 घंटों में 864 अमवात, महलवकीन की तादाद हुई 1,68,000 से भी ज्यादा। और ब्राजील में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, 24 घंटों में महलवकीन की मजमूई तादाद 1,03,421।